तो रियान जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कौन सी स्ट्रीम में हैं? तो आप बताएँगे प्लीज़? मैं अभी +1 कॉमर्स में हूँ जी। और मेरा जो स्कूल है वो है डलहौजी हिल टॉप स्कूल। वो एक्चुअली हिमाचल में लोकेट करता है और मैंने कई जगह पे देखा है कि जो गरीब लोग होते हैं कई जगह पे हेल्प नहीं मिलती उनको। जी, बिल्कुल। तो ज़्यादातर मेरा मोटिव यही है कि मैं अपनी पहली टर्म में ही इसको वो कर लूँ, क्रैक कर लूँ और ज़्यादातर गरीबों की मदद करूँ। 8th में लॉकडाउन के टाइम पे मैंने बड़ी वीडियोज़ देखी थी IPS, IAS की, तो उस टाइम मेरे मन में पूरा मोटिवेशन आ गया था कि मैं IPS की तैयारी करूँगा। और ज़्यादातर अब जो बच्चे बाहर जाते हैं वो तो फिर उनकी मर्ज़ी होती है, लेकिन ना ज़्यादातर वो बाहर जाके बाहर की कंट्री की इकोनॉमी सही करते हैं। उनको अपनी कंट्री के साथ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ अपनी मुस्कान और बात करने वाले हैं अपने शो की, जो कि है मुस्कान की बात क्या था। और आज के एपिसोड में मेरे साथ एक यूथ भी है। आपको कुछ नए मोटिव से मिलवाना चाहते हैं, एक नए इंटेंशन से मिलवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो हमारी यूथ देख रही है हमें, उनको भी इससे थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिले कि क्या क्या नया वो इंकरेज कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। मेरे साथ मौजूद है, क्या नाम है सर आपका? हाँ जी, मेरा नाम है रेहान आलम। और करना क्या चाहते हो? मैं IPS की तैयारी करना चाहता हूँ। तो इससे आपको पता लग गया होगा कि आज का जो एपिसोड है वो आपके लिए काफी बेटर रहेगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब ये बताइए कि जो अपना मोटिव है, ये आपको किससे इंस्पिरेशन मिली कि आपको इसी चीज़ की तैयारी करनी है? इंस्पिरेशन ज़्यादातर मेरे को मेरे पापा ने मोटिवेट किया कि आपको IPS बनना चाहिए। जी। और मैंने कई जगह पे देखा है कि जो गरीब लोग होते हैं कई जगह पे हेल्प नहीं मिलती उनको। जी, बिल्कुल। तो ज़्यादातर मेरा मोटिव यही है कि मैं अपनी पहली टर्म में ही इसको वो कर लूँ, क्रैक कर लूँ और ज़्यादातर गरीबों की मदद करूँ। अच्छा, एज अ यूथ हम देखते हैं कि जो हमसे बड़े हैं उनको उनके लेवल की चीज़ें दिखती हैं, तो हमें हमारे लेवल की दिखती हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस टाइम जो हमारी इकॉनमी है वो किस प्रॉब्लम को ज़्यादा फेस कर रही है और आप उसको सुधार सकते हो? ज़्यादातर तो गरीबी की फेस कर रही है। हाँ। और आजकल ज़्यादातर जो नए युवा हैं वो ज़्यादातर नशे की साइड जा रहे हैं। जी। कोई नशा करता है, कोई टीके-टूके लगाते हैं, तो हमें उस बिल्कुल। चीज़ को थोड़ा बेटर करना चाहिए, उस जी। चीज़ को थोड़ा सॉल्व करना चाहिए। जी, बिल्कुल। और इसको हम कोई एक आपके पास ऐसा कोई आइडिया हो जिससे हम इसको सॉल्व कर सकें? जो मेन इनके सप्लायर होते हैं ज़्यादातर उनको पकड़ के अरेस्ट करना चाहिए। जी, बिल्कुल। और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ आपको दिखे वहाँ इनकी या तो वीडियो बनाओ या इनको रोक के कुछ करना चाहिए आप। तो रियान जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कौन सी स्ट्रीम में हैं? तो आप बताएँगे प्लीज़? मैं अभी +1 कॉमर्स में हूँ जी। और मेरा जो स्कूल है वो है डलहौजी हिल टॉप स्कूल। वो एक्चुअली हिमाचल में लोकेट करता है। ठीक है। तो आप स्टडी के लिए वहाँ रहते हो? हाँ जी, हॉस्टल है वो एक। हॉस्टल में रहते हो। अच्छा, तो कर क्या रहे हो सर? स्ट्रीम कौन सी है आपकी? कॉमर्स। कॉमर्स की स्ट्रीम है। अच्छा, आपके मन में कब आया, कौन सी एज में आया था कि आप अभी IPS की आगे तैयारी करेंगे? ये मेरी 8th में आया था, क्योंकि 8th में लॉकडाउन के टाइम पे मैंने बड़ी वीडियोज़ देखी थी IPS, IAS की, तो उस टाइम मेरे मन में पूरा मोटिवेशन आ गया था कि मैं IPS की तैयारी करूँगा। जी, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि जब आप बन जाएँगे IPS, तो आप कौन-कौन से सिस्टम में सुधार करना चाहेंगे? मेनली तो मैं हर एक सिस्टम में फोकस करूँगा, जो जहाँ पे करप्शन है, जहाँ पे कोई गरीबी या कोई घोटाला होता है, जी, हर चीज़ में मेन फोकस करूँगा। जी, बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताएँ कि जो यूथ है, जो हम आपको देख रही है, इस टाइम आपको सुन रही है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आजकल जो हमारी एज के हैं, वो ही ज़्यादा नशों में जा रहे हैं, हाँ जी। वो ही ज़्यादा अच्छा फॉरेन कंट्रीज़ को भी प्रेफ़र कर रहे हैं कि हम बाहर ही चले जाते हैं, अपने देश में तो कुछ हमारा बन नहीं रहा। तो उस सोच को भी लेकर आपके कुछ विचार होंगे, तो आप बताना चाहें? मेरे विचार तो यही हैं बस कि पहली चीज़ कि नशे की साइड ना जाओ, क्योंकि नशे की साइड जो होती है वो बहुत ज़्यादा बच्चे को ख़राब कर देती है। आपके जो मम्मी-पापा आपको इतना वो किया है, जी, बिल्कुल। पैसे लगा के आपको इतने बड़े किए हैं, कोई स्टडी करवाई है, तो आपको थोड़ा नशे की साइड नहीं जाना चाहिए। उनकी भी ज़िंदगी ख़राब होती है और आपकी भी होती है। और ज़्यादातर आप जो बच्चे बाहर जाते हैं वो तो फिर उनकी मर्ज़ी होती है, लेकिन ना ज़्यादातर वो बाहर जाके बाहर की कंट्री की इकोनॉमी सही करते हैं। उनको अपनी कंट्री के साथ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जी, बिल्कुल। और ज़्यादा बाहर उनकी मर्ज़ी है, बाकी वो तो जाएँगे ही, हम कुछ कह नहीं सकते उसमें। पर उनको अपनी इकॉनमी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना हाँ चाहिए। जी, हाँ जी। और इसके अलावा रेहान जी, आपके कुछ शौक भी होंगे? किसी चीज़ में आपकी रुचि वगैरह होगी? ज़्यादातर तो मेरे स्पोर्ट्स वाली साइड ध्यान है, क्योंकि जब हम UPSC क्रैक करते हैं तो उसमें एक तो नॉलेज चाहिए होती है और हमें फिजिकल भी हमारा सही होना चाहिए। तो कौन से स्पोर्ट में ज़्यादा ध्यान देते हो आप? मैं ज़्यादातर मेन वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में, क्योंकि इनके थ्रू ना हमारी फिटनेस ठीक रहती है और हाइट भी थोड़ी इंक्रीज़ होती है। जी, बिल्कुल। अच्छा, आप मूवीज़ वगैरह देखते हो? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी एक 12वीं फेल मूवी थी, आपने देखी होगी शायद? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस उस मूवी को देखने के 12वीं बाद? फेल मूवी ना एक बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मूवी है। अच्छा। इसमें हम देख सकते हैं जैसे कि एक गरीब का बच्चा जो कि एक +2 में पर्चे बना के पास होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको सिर्फ एक पुलिस वाले ने थोड़ा-सा वो किया, इंस्पिरेशन दी, तो उसने फिर वो सब छोड़ के दिल्ली साइड गया। वो दिल्ली में उसका सारा सामान तक चोरी हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपना वो नहीं हारा, मन नहीं वो किया और आगे बढ़ता गया और आखिर में आके वो IPS बना। ओके, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आती है ऐसी हाँ जी, हाँ मूवीज़? जी। ऐसी मूवीज़ और बनानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग बनाते हैं वो
एक्शन मूवीज एक्शन होती हैं मूवीज, वैसी मूवीज नहीं बननी चाहिए क्योंकि उसकी वजह से ना बच्चे गलत साइड जाते हैं। जी ऐसी बिल्कुल। मूवीज बनानी चाहिए ताकि बच्चे और इंस्पिरेशनल हो। जी बिल्कुल, मतलब आपको ऐसी मूवीज पसंद है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने कुछ और चीज़ में भी आपकी रुचि होनी चाहिए, जैसे कि आपको किसी और फील्ड में, या शुरू से ही आपका सिर्फ स्टडी की तरफ ही ध्यान रहा है? स्टडी की तरफ भी ध्यान रहा है ज़्यादातर मेन तो, अच्छा। और ज़्यादा स्पोर्ट्स में। अच्छा, लॉकडाउन में कुछ और एक्सपीरियंस किया हो, कुछ और नया सीखा हो? लॉकडाउन में ज़्यादातर मैंने यही वीडियोस देखी IAS IPS की, और ज़्यादा कोई शौक नहीं था क्योंकि बाहर तो निकल नहीं सकते, तो ज़्यादा क्रिकेट खेला उसमें भी ताकि थोड़ा बॉडी फिजिक्स सही रहे बॉडी मेरा। फिजिक्स सही है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो जो एक्टर और एक्ट्रेसेस के बच्चे होते हैं, जैसे वो मॉडलिंग लाइन में ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उनके मतलब एक अंदर से ही एक शौक होता है, तो आपको क्या लगता है वो अपने शौक की पावर पे जाते हैं, या एक रास्ता ही उनको वो मिला होता है तो वहाँ पे जाते हैं वो कर तो और भी कुछ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो एक्टर्स के बच्चे होते हैं वो फेम की तरफ ज़्यादा जाते हैं। उनको अपने आप को ज़्यादा फेमस दिखाना होता है, अपने आप को ज़्यादा आगे, जैसे उनके पापा मम्मी है उनको वैसे अपने आप को शो करना होता है कि हम भी फेमस हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। बाकी वो अब उनके ज़्यादातर घर वाले तो शौक ऐसे फेम हो सकते आपने हैं। नहीं सोचा कि अगर जैसे मैं अपने फादर मदर जैसे वो काम कर रहे हैं तो मैं उनके काम में इन्वॉल्व हुआ? आपने के मन में ऐसे ख्याल नहीं आए? आए थे, लेकिन फिर थोड़ा बाहर का माहौल देख के, क्योंकि आजकल ज़्यादा यूथ का माहौल सही नहीं है, जी तो बिल्कुल। IPS ज़्यादा सही लगा मेरे को। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बातचीत करके। तो ऐसे ही विचार चाहते हैं हम कि बाकी यूथ के भी हों। ये वीडियो देखने के बाद हम चाहते हैं कि आपके मन में भी थोड़ी इंस्पिरेशन आए, और यूथ भी जो देख रहा है हमें और जो सुन रहा है हमें, हम चाहते हैं कि वो भी थोड़ा सा अपने देश की तरफ ध्यान दे। हम सिर्फ आपको एक उम्मीद की तरफ ही देख सकते हैं, करना क्या करना वो आपकी मर्जी होती है। अब हमें जाने की इजाज़त दीजिए, मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी अपने नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहें खबरीलाल के साथ। मैं मुस्कान, धन्यवाद।